नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपके लिए BA BEd या कह सकते हो BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की ज्योग्राफी की क्लासें लेकर आते हैं। इसके साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली जो गणित की विषय सामग्री है उसको लेकर आते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ गणित का एक नया टॉपिक है वो लेकर। तो गणित का जो नया टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज जो है ये यदि वैरायटी के हिसाब से देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज़्यादा टफ पड़ जाता है। देखने में सरल लगता है, नाम भी सरल है, साधारण है, पर सवाल जो इसके बनते हैं बड़े ही जोरदार बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है। और जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, रीट है, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके अंदर ये प्रश्नावली दी जाती है, बड़े ही शानदार तरीके की जो सवाल है इसके हमसे पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वीडियो उसके हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं। और यदि आपको लगता है कि उसके अंदर और वीडियो और सवाल जो है हम आपके साथ करें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। उसके सवाल भी हम आपके साथ और शेयर करेंगे जो आगे अनेक या अलग वैरायटी के होने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल यदि आपको और चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। इस प्रश्नावली को हम आज शुरू करेंगे। देखो, साधारण ब्याज जो है कई बार इसका सूत्र ही पूछ लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र ही पूछ लेते हैं कई बार, और सूत्र लिखने में भी हम कर देते हैं गड़े बड़े। कैसे कर देते हैं? सुनना, समझना, चलना साथ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज की जो आधारभूत शब्दावली है उसके अंतर्गत हम देखना चाहें, चक्रवृद्धि ब्याज की जो शब्दावली है वही इसके अंदर है। नंबर 1 बात करूं तो इसका आता है मूलधन। जो राशि उधार दी जाती है, उधार ली जाती है, जो राशि किसी को उधार दी जाती है या किसी से उधार ली जाती है वो राशि कहलाती है मूलधन। और उसी धन पर क्या लगना होता है? ब्याज। इसके बाद है ब्याज। समय के साथ साथ आपको, आप क्या कर रहे हैं, हम किसी को पैसे दे दिया हमने और पैसे वो क्या कर रहा है, काम में ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका किराया लेंगे ना। भाई मेरे पैसा काम में ले रहा है तो किराया दे। और वो किराया जो है मतलब आपकी जो राशि है उसके अतिरिक्त उससे आप वसूल करते हो, वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है मिश्र धन। यदि आप ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़कर प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। इसके बाद आती है दर। जिस दर से आप जिस दर से आप क्या करते हो, ब्याज वसूल करते हो, ब्याज निकालते हो, वो दर है। इसके बाद है समय। आपने कितने समय के हिसाब से ब्याज निकाला या दिया, वो समय हो गया। तो ये क्या है, इसकी शब्दावली है। ठीक है, अब देखिए, ज्यादातर पूछा जाता है इसका सूत्र। मैं थोड़ी चर्चा कर दूं इसकी। सूत्र सूत्र देखो, इसका होता है मूलधन गुणा समय और गुणा दर। हम क्या करते हैं, बट्टे 100 लिखते हैं। ये 100 ऐसे नहीं आएगा, 100 शर्त के अनुसार आएगा। ठीक है, 100 आएगा दर के अनुसार। दर वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, मासिक है, उसके हिसाब से दर देखनी पड़ेगी आपको किस प्रकार से दर रखी है। ठीक है, तो सूत्र इसका यही है भाई। ठीक है,
हम क्या लिखते हैं इसका सूत्र, मूलधन गुणा समय बटा दर, नहीं बटा नहीं, गुणा दर बटे 100। जब क्या हो, दर वार्षिक हो और 100 के हिसाब से आपको दर दे रखी हो तो ये सूत्र बनता है। अब देखिए ये सूत्र किसका है, ये है साधारण ब्याज का। कह सकते हो ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और बट्टे क्या हो गया 100। अब इस सूत्र में आपको यहाँ क्या किया, आपने ब्याज ज्ञात किया, ठीक है। अब मूलधन जो है ये भी याद कर सकते हैं, समय भी याद कर सकते हैं, दर भी याद कर सकते हैं। और मिश्र धन कैसे हो जाएगा, ब्याज ज्ञात करने के बाद मूलधन को उसमें जोड़ दें, क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब यदि आपको मान लीजिए यहां से मूलधन ज्ञात करना हो तो देखिए मूलधन बराबर, तो मूलधन को यहीं पड़े रहने दो, समय और दर को इधर लेके आओ तो ब्याज के नीचे जाएंगे और सो जाएगा ब्याज के साथ। तो क्या हो जाएगा सूत्र, ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो गया समय गुणा क्या हो गया दर। अब यदि आपको ज्ञात करना है समय तो भी समय लिखो यहां पर, बराबर क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो गया मूलधन गुणा दर, हो गया। ये समय ज्ञात करने का हो गया। यदि आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो गया मूलधन गुणा क्या हो गया समय। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ब्याज भी निकाल सकते हो, मिश्रधन ब्याज से आ ही जाएगा, मूलधन निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो और दर निकाल सकते हो। ये प्राथमिक चीजें जो है आप इसके माध्यम से आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब देखो बात समय की होती है, कई बार समय समय में क्या होता है, कई बार दिन दिए होते हैं, दिन दिए दिन दिए हैं दिन, जैसे 10 जनवरी से 20 अप्रैल तक की गणना करो, 10 जनवरी से 20 अप्रैल तक की गणना करो। अब इसमें वर्ष भी दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए दे रखा है 2004 कि 2004 जनवरी मतलब जनवरी 10 2004 है और 20 अप्रैल 2004 तक की क्या करनी है, गणना करनी है। यहाँ आपको समय की गणना करनी है भाई, ठीक है। अब ध्यान दे भाई, तो इसमें महीने कौन कौन से हैं, जनवरी है, इसको फरवरी को जोड़ा जाएगा, मार्च को जोड़ा जाएगा और किसको जोड़ा जाएगा, अप्रैल तक को। ये 4 चीजें दे रखी है, 4 महीने हो गए ना। जनवरी 10 है तो आपको यहां देखना पड़ेगा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इनमें दिनों की संख्या कितनी है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में 10 तो गए, कितने बचे 21। फरवरी में 2004 की फरवरी 29 दिन की आएगी, मार्च 31 दिन का आएगा, अप्रैल 30 दिन का आएगा। क्या करें, इनको जोड़ें, 21 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30। अब ये आ गए दिन, ये दिन आ गए, इस दिन के हिसाब से आपको गणना करनी है। अब इन दिनों क्या करना, आपको साल बनानी है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इनको जोड़े और 365 का भाग दे तो क्या जाएगा, ये वर्ष आ जाएगा। यदि आपको सवाल में इस प्रकार का मामला दे रखा है, दिन दे रखे हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का आपको क्या करना है, याद करना है, तो उसमें आपको 365 का भाग देना है, तब जाके क्या बनेगा, वो वर्ष बनेगा। यदि महीने दे रखे हैं तो 12 का भाग देना है, क्योंकि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो वर्ष बन जाएगा। यदि महीने दे रखे हैं तो 12 का भाग देना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 का भाग देने से वर्ष बन जाएगा। यदि आपको दिन दे रखे हैं तो 365 का भाग देना है, वो क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मैंने बताई है। अभी हम करने वाले हैं सवाल, तो एक बार इसको आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, तो सवाल मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूं। चलो आगे चलते हैं, सवाल दे रखे हैं आपके सामने दो, पढ़ सकते हो ना।
देखो पहला है, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। एक एक नहीं है भैया, यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है ना। तो क्या दे रखा है वो लिखो आप। इसमें आपको क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। कितना है बताओ? 21,900 रुपए। ठीक है। दर दे रखी है 8%। समय आपको निकालना पड़ेगा, दे तो रखा है। ठीक है। और क्या पूछा है? मिश्रधन। ठीक है, तो ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे, आ जाएगा। समय देखो, समय आपको दे रखा है, वही दे रखा है 10 जनवरी से 13 जून 2004 तक। ठीक है। अब देखो कितने महीने आपके पास है, तो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अप्रैल है, मई है, और क्या है? जून है। ठीक है। अब जनवरी में कितने दिन है? 10 तो ये हो गए, बचे कितने? 21। इसमें हो गए 29। ये कितने हो गए? 31। ये कितने हो गए? 30। मई में कितने हो गए? 31। और जून कितने हैं? 13। ये आपको देखो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने हैं, उनमें दिनों की संख्या आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए, तब जाके क्या का मामला ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इनको सबको जोड़ना आपको, सबको आप जोड़ो इसको। दिन कितने हो गए? तो ये टोटल आप जोड़ोगे कितने हो गए? 155। कितने हो गए? 155 हो गए। अब 155 दिन जो है, अब मैं समय यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देते हैं। समय बराबर 155 दिन, तो आपके पास ये है 365 का भाग दोगे तो वर्ष बनेगा। 5 का भाग दो भाई, दोनों में जाएगा 5 का भाग। 31 बार, 73 बार। 31/73 आ गए क्या? बताओ देखो, 21/73 क्या है? वर्ष है। ये आ गया वर्ष। ठीक है। अब सूत्र लगाओ, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा क्या हो गया? दर, और बट्टे क्या हो गया? 100। अब मूलधन कितना है? 21,900। समय कितना है बताइए? 31 बट्टा कितना हो गया? 73। 73 लिख देंगे बाद में। दर कितना है? 8/100। तो ये होगा 73 गुणा 100। ऊपर देखो 7×21, ये करता है 300 बार, ये आ गया 300। ठीक है। 0 0 0 0 काट, 3 × 31 × 8, मतलब 3 × 31 × 8 है। इनको आपको क्या करना है? गुणा करना है। इनको गुणा करने पर कितना आएगा? 744 रुपए। ये क्या आ गई? ब्याज आ गया। आपको क्या चाहिए? मिश्र धन। क्या चाहिए भाई? मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन के लिए क्या करोगे? ब्याज प्लस क्या हो गया? मूलधन। ब्याज कितना है? 744 है, और ये है 21,900। 21,900 में इसको जोड़ना है, इसको 744 को, तो 22,644 हो जाएंगे। 22,644 रुपए। ये क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया, यानी मिश्र धन आ गया। समझ में आ गया सबको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 54 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। क्या पूछा है, क्या दे रखा है बताओ? तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका भी। इसमें दे रखा आपको दर 15%, समय दे रखा है 8 माह, ब्याज दे रखा है कितना है? 54 रुपए। याद क्या करना है फिर? मूलधन। मूलधन आपको क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है।
अब देखो 8 माह समय है इसको बदलना है, तो 8 महीने रखे, मैंने कहा महीने है तो 12 का भाग दो, 4 दूनी 4 तिये मतलब 2/3 वर्ष, वर्ष हो गए। अब क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, तो भी मूलधन ज्ञात करने सूत्र बताया था मैंने आपको। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 समय गुणा क्या हो गया दर। ब्याज कितना है, 54 रुपए है, तो 54 गुणा हो गया 100, समय कितना है भाई 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा, गुणा दर कितनी है 15। तो देखो 54 गुणा 100 गुणा 3/30, कैंसिल कर दूं 0 0, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 54 गुणा 10 यानी 540 रुपए क्या है मूलधन है। ठीक है, आ गया इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आ गया इसका उत्तर 540 रुपए। बताओ ये 2 सवाल जो आपने किए कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आई, यस या नो। अभी अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के सवाल जो है साधारण ब्याज के आपके लिए लेकर आएंगे, और ये सवाल जो है आपके लिए बड़े ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। और जोरदार थोड़ा सा मन लगा के देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, बड़ा ही इंटरेस्ट आना है, रुचिकर होना है। ठीक है ना, तो पढ़ाई का लगे रहो, वीडियो देखता रहो, शेयर करता रहो, कमेंट करता रहो और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में मिलते हैं साधारण ब्याज के अनेक वैरायटी के सवाल लेकर। बड़े ही जोरदार सवाल आएंगे, बड़े ही जोरदार तरीके से हम करने वाले हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिला अगले वीडियो में, नमस्ते।